कुरुक्षेत्र की किस जगह जो घूमने लायक है। बने रही है हमारी वीडियो के साथ, हम बताएंगे कुरुक्षेत्र में क्या क्या देखने लायक है। हरियाणा को घूमने के लिहाज से कम आकर्षण माना जाता रहा है, हालांकि सच इसके विपरीत है। अगर देखें तो यहाँ चंडीगढ़ यहाँ की राजधानी है, वहाँ से एक से बढ़कर एक टूरिस्ट प्लेस है। इसके साथ ही फरीदाबाद, गुड़गांव सहित हरियाणा के कई जिलों में एक से बढ़कर एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है। इस आर्टिकल में हम आपको बताएंगे ऐतिहासिक नगरी कुरुक्षेत्र की और उसके बारे में। गीता का उपदेश श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में ही दिया था, जहां महाभारत का युद्ध हुआ था। वहीं आज हम आपको बताएंगे कि कुरुक्षेत्र में 21 जगह ऐसी हैं जो घूमने के लायक हैं। पहले बात करते हैं ब्रह्म सरोवर की। ब्रह्म सरोवर थानेश्वर कुरुक्षेत्र हरियाणा की एक पवित्र सरोवर है। ऐसा हिंदू धर्म में माना जाता है कि सरोवर में स्नान करने से बाहरी और आंतरिक शरीर पवित्र हो जाता है। ब्रह्म सरोवर का नाम भगवान ब्रह्मा के नाम से लिया गया है, जो कि पूरे ब्रह्मांड के रचनाकार हैं। ऐसा माना जाता है कि इस कुंड की खुदाई राजा कुरु ने करवाई थी, जो कि पांडव और कौरवों के पूर्वज थे। पौराणिक कथाओं के अनुसार भगवान ब्रह्मा ने कुरुक्षेत्र को विशाल यज्ञ से निर्मित किया गया था। ब्रह्म सरोवर स्नान करने से भारत के सभी राज्यों के से श्रद्धालु आते हैं। तो स्थानीय परंपरा के अनुसार सूर्य ग्रहण के समय इस सरोवर में स्नान करने से ग्रहण का असर व्यक्ति के जीवन में कम हो जाता है और सूर्य ग्रहण के समय इस सरोवर में लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। गीता जयंती के अवसर पर लाखों श्रद्धालु स्नान करने के लिए आते हैं। ऐसा माना जाता है कि ब्रह्म सरोवर में स्नान करने से उतना पुण्य मिलता है जितना कि अश्वमेध यज्ञ से मिलता है। यह कुंड 1800 फीट लंबा और 1400 फीट चौड़ा है। ब्रह्म सरोवर भारत का सबसे बड़ा मानव निर्मित सरोवर है। यह सरोवर 2 भागों में बटा हुआ है। सरोवर के बीच में भगवान शिव और माँ काली का मंदिर भी है और शिव मंदिर में एक पुल के माध्यम से जा सकता है। ऐसा माना जाता है कि भगवान शिव लिंग की स्थापना खुद भगवान ब्रह्मा द्वारा की गई थी। महाभारत की कथा से जुड़ा हुआ है और कुरुक्षेत्र में एक पवित्र स्थान है, जहाँ पर अक्षयवट वृक्ष के पास एक ज्योतिश्वर लिंग के नाम पर हजारों साल पहले पड़ा। तब महाभारत का युद्ध शुरू हो गया और अर्जुन अपने सामने सगे संबंधियों का मोह में पड़ गए थे और कृष्ण ने उन्हें विराट रूप दिखाकर गीता का उपदेश दिया। उन्होंने गुण, प्रभाव, स्वरूप, तत्व, उपासना से क्रम का ज्ञान का विस्तार समझाया। ज्योतिश्वर के आसपास मंदिरों की श्रृंखला है, लेकिन श्री कृष्ण के विराट रूप स्वरूपधारी मंदिर और शंकराचार्य मंदिर प्रमुख हैं। मंदिरों की दीवारों पर गीता के श्लोक अंकित किए गए हैं। युद्ध और गीता संदेश का एकमात्र साक्षी माना जाता है ज्योतिश्वर। माना जाता है कि यह पेड़ वही पेड़ है जो आज भी कस्बे में मौजूद है। भीष्म सैया, जब पितामह भीष्म सैया पर थे तभी कौरवों और पांडवों ने उन्हें घेर लिया था। ऐसे में भीष्म ने जल पीने की इच्छा व्यक्त की और दुर्योधन ने सिपाहियों को आदेश देकर जल लाने के लिए कहा। इस पर भीष्म बोले, जिसने मुझे इस सैया पर दी है वही मुझे जल पिलाए। इस पर अर्जुन ने गांडीवधारी धनुष बाण चलाकर धरती पर मारा और वही से जल फूट पड़ा और उसकी प्यास बुझाई। इस कुंड इसे भीष्म कुंड के नाम से जाना जाता है। जो बाणगंगा अर्जुन ने चलाई थी उसे बाणगंगा के नाम से जाना जाता है। श्री कृष्ण म्यूजियम की स्थापना वर्ष 1987 में की गई थी। साल 1995 में नया ब्लॉक जोड़ा गया। आगे चलकर 2012 में तीसरे म्यूजियम भवन में एक मल्टीमीडिया महाभारत गीता गैलरी बनाई गई। म्यूजियम का विषय कुरुक्षेत्र कृष्ण महाभारत है। गैलरी में प्रदर्शकों में उत्तम लकड़ी की नक्काशी, लकड़ी के पैनल, कांस्य कास्टिंग, हाथीदांत के काम, ताड़ के पत्ते की नक्काशी, पत्थर की मूर्तियां, पुरातात्विक कलाकृतियां और लघु चित्र शामिल है। भागवत और महाभारत पर आधारित मिट्टी से बनी हुई एक झांकी भी है। सनित सरोवर भी बहुत ही देखने लायक जगह है। 550 फीट तक चौड़ाई और 1500 फीट की ऊंचाई में स्थित सनित सरोवर को सरस्वती नदी के 7 नदियों और भगवान विष्णु का घर माना जाता है। ऐसा माना जाता है कि अमावस्या के दिन इसमें स्नान करने से एक अश्वमेध यज्ञ का सौभाग्य प्राप्त होता है। सरोवर परिसर में ध्रुव नारायण, श्री हनुमान, भगवान विष्णु, ध्रुव भगत और लक्ष्मी नारायण और देवी दुर्गा के मंदिर भी हैं। शेख चिल्ली का मकबरा, शेख चिल्ली की समाधि और शेख चिल्ली का मकबरा राजकुमार ने शिको के सूफी गुरु की याद में बनवाया था। इस परिसर में शेख चिल्ली और उसकी पत्नी की कब्र लाल बलुआ पत्थर से बनी हुई है। एक मस्जिद, मदरसा, खूबसूरती से बनाए गए 3 लॉन और एक पुरातत्व म्यूजियम भी है, जो इसे एक पर्यटक आकर्षण केंद्र बना जाता है। शनेश्वर महादेव मंदिर, भगवान शिव को समर्पित यह मंदिर शनेश्वर महादेव मंदिर भी है, ये जो एक बहुत ही प्राचीन शिवलिंग है। भक्तों का मानना है कि भगवान कृष्ण और पांडवों ने महाभारत के पौराणिक लड़ाई से पहले भगवान शिव से आशीर्वाद लिया था। मंदिर में एक पवित्र जल कुंड है और इसे प्राप्त जल को किसी भी बीमारी का इलाज माना जाता है। कि यहाँ नहाने से कुष्ठ रोग ठीक हो जाते हैं। मंदिर की छत को आवड़े के
गुंबद के आकार से देखा जा सकता है। इसमें ऊंचे पर शिखर पर मंदिर में शिवलिंग की एक प्राचीन मूर्ति है, जिसे माना जाता है कि यह शिव की पहली मूर्ति है। भद्रकाली मंदिर वह जगह है जहां पांडवों को कौरवों के खिलाफ अंतिम लड़ाई से पहले प्रार्थना और अनुष्ठान करने के लिए माना जाता था। शक्तिपीठों में से एक देवी काली और उसके अवतारों का घर माना जाता है। कुरुक्षेत्र विज्ञान और धर्म का एक अनुष्ठान संयोजन है। विज्ञान का केंद्रीय आकर्षण केंद्र युद्ध का लाइव चित्र रहा है। प्रदर्शनी में यात्रियों की लड़ाई के विभिन्न घटनाओं की काल्पनिक और वैज्ञानिक व्याख्या मिलती रही है। बेलनाकार आकार में निर्मित केंद्र में निर्मित गुणों और परमाणु की संरचना, ज्योतिर्मित, अंकगणितीय नियम, खगोलीय नियम, चिकित्सा, शल्य चिकित्सा प्राचीन भारतीय अवधारणा में कई दिलचस्प प्रदर्शनों का प्रमुख केंद्र रहा है। संस्था के ऊपरी मंजिल में प्रदर्शित कुरुक्षेत्र की लड़ाई के पनोरमा में देखने को किसी को चूकना नहीं चाहिए। यहाँ महाभारत की लड़ाई को 3D के माध्यम से प्रदर्शित किया जाता है और लड़ाई के प्रत्येक एपिसोड को वैज्ञानिक विवरण के साथ प्रस्तुत किया। ऐसी कई पेंटिंग है जो प्रदर्शनों का हिस्सा रही हैं। कल्पना चावला मेमोरियल, कल्पना चावला की याद में कल्पना चावला मेमोरियल तारामंडल की स्थापना की गई है। एक पूर्व ऐतिहासिक काल से भारतीय सभ्यता में एस्ट्रोनॉमी विज्ञान और उसके अध्ययन पर आधारित है। तारामंडल में दिलचस्प प्रदर्शन और शॉर्ट फिल्में हैं जो पर्यटकों को ज्ञान प्राप्त करने में मदद करती हैं और छात्र के मन में विषय के बारे में अधिक रुचि पैदा करती हैं। लक्ष्मी नारायण मंदिर एक 18वीं शताब्दी का विशाल मंदिर है और जो चोल राजवंश के शासनकाल के दौरान भगवान नारायण और देवी लक्ष्मी को समर्पित है। मंदिर का बड़ा धार्मिक महत्व है। यह माना जाता है कि यदि भक्त इस मंदिर में आते हैं और मंदिर के चारों ओर 7 परिक्रमाएं पूरी करते हैं तो उन्हें 4 धाम यात्रा के बराबर पुण्य मिलता है। धरोहर म्यूजियम राज्य की समृद्धि, ऐतिहासिक, सांस्कृतिक, पुरातात्विक और स्थापत्य विरासत को प्रदर्शित करता है। इसकी स्थापना कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय के स्वर्णिम जयंती अवसर पर के दौरान की गई। म्यूजियम में 23 गैलरी हैं जिसमें चित्रों, कलाकृतियों, पांडुलिपियों के माध्यम से समृद्ध विरासत को प्रदर्शित करती है। म्यूजियम परिसर में एक ओपन एयर एम्फीथिएटर भी है जो लोक प्रदर्शन की कथाओं पर आयोजित किए जाते हैं। राजा हर्ष का टीला भी एक बहुत ही देखने लायक जगह है। राजा हर्ष का टीला क्षेत्र एक पुरातात्विक रूप से महत्वपूर्ण स्थल है। खुदाई के बाद 1 वर्ग किलोमीटर की विस्तार वाली प्राचीन बस्ती का पता चला। रिसर्च से पता चला कि बस्तियों में 6 शताब्दी से 19वीं शताब्दी तक सांस्कृतिक अवधियों से संबंधित इसमें गुप्त, कुषाण, वर्धमान और पोस्ट गुप्त मंगल काल शामिल है। राजा कर्ण का टीला एक विशाल किला जो भारतीय इतिहास के कम से कम 3 अलग अलग सांस्कृतिक अवधियों के रहस्य को उजागर करता है। राजा कर्ण का किला शहर के सबसे प्रमुख पर्यटक स्थलों में से एक है। इतिहास में दिलचस्पी रखने वाले के लिए यह एक पसंदीदा स्थान है। यह उन लोगों को अलग अलग समय की कहानियाँ, उनकी अनकही कहानियों को बताता है जिन्होंने इस बार स्थान पर अपनी छाप छोड़ दी। हालांकि यह खंडर की स्थिति में है, लेकिन फिर भी यह ईसा पूर्व 4वीं शताब्दी से 3वीं शताब्दी तक की अवधि में एक ऐसी झलक देता है। ऐसा माना जाता है कि इस स्थल पर पहली बार अलेक्जेंडर कनिंघम को द्वारा सर्वेक्षण किया गया और बाद में 1920 के दशक में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण की खुदाई की गई। फाल्गु तीर्थ देश में एक धार्मिक रूप से महत्वपूर्ण तीर्थ स्थल है, खासकर पितृ पक्ष के दौरान जो हिंदू कैलेंडर के अनुसार मृत पूर्वजों को सम्मान देने की अवधि है। यह माना जाता है कि मृत पूर्वजों के नाम पर पिंडदान की रस्म से उन्हें मोक्ष प्राप्त करने में मदद मिलती है। निष्ठा मछली म्यूजियम एक छोटा मछली म्यूजियम है जहां पर कई रंगीन मछलियां देखने को मिलती हैं। बच्चों के लिए आकर्षण, एक दिन के लिए पिकनिक के साथ साथ आसपास के अन्य आकर्षणों का पता लगाने के लिए परफेक्ट जगह मानी जाती है। रेणुका यक्ष तीर्थ ऋषि जगनिग्ध रेणुका की पत्नी का नाम पर रेणुका यक्ष तीर्थ कुरुक्षेत्र में मुख्य जगह है। इस क्षेत्र में मौजूद 4 यक्षों में से एक है। शांत तीर्थ पवित्र सरस्वती नदी के तट पर स्थित है, जहाँ क्षेत्र में अपनी यात्रा शुरू करने के लिए पहले डुबकी लेना शुभ माना जाता है। ओपी जिंदल पार्क और म्यूजियम फाउंडेशन राज्य के ऊर्जा मंत्री ओपी जिंदल की याद में बनाया गया था। आकर्षण एक विशाल पार्क है जो लगभग 14 एकड़ भूमि को कवर करता है, जिसमें फव्वारे के साथ साथ हरे भरे लॉन, एक जॉगिंग पार्क और पूरी तरह से काम करने वाले बच्चों का खेल क्षेत्र, एक शांत ध्यान केंद्र और एक सुगंधित गुलाब का बगीचा भी है। पीपली जू 1982 में स्थापित पीपली चिड़ियाघर में 25 एकड़ की भूमि के क्षेत्र में जानवरों की विभिन्न प्रजातियां हैं। चिड़ियाघर में एक काले हिरण का प्रजनन केंद्र भी है और यह पशु प्रेमियों के लिए एक प्रसिद्ध पिकनिक स्पॉट है।
बहुत शायदान क्रोकोडाइल फार्म भी देखने की जगह है कुरुक्षेत्र के अंदर है। बहुत शायदान क्रोकोडाइल फार्म को मगरमच्छों से भरे एक टैंक के आसपास के क्षेत्र में स्थापित किया गया है। 1982 में फार्म को वन विभाग ने अपने कब्जे में ले लिया था और परिधि को निकाल दिया गया था। खेत की वर्तमान आबादी 25 है। इन राजसी सरीसृपों को खेत के अंदर बने एक ऊंचे टीले से करीब से देखा जा सकता है। नूर महल भी एक कुरुक्षेत्र के अंदर बहुत ही देखने की जगह है। नूर महल एक सुंदर करनाल शहर में स्थित 5 सितारा लग्जरी होटल रॉयल्टी का एक प्रतीक है। हेरिटेज शैली का होटल आपको शाही अनुभव प्रदान करता है। नूर महल हरियाली के बीच खड़ी एक खूबसूरत इमारत पश्चिमी और इस्लामी शैली का एक दिलकश मिश्रण है। इसका आकर्षण और शांति आपको दूर से अपनी ओर खींच लेती है। महल के चारों ओर हरियाली की चादर बिछी हुई है। इसके ठीक सामने घेराव फिर हल्के लाल और सफेद रंग की इमारत देखने को मिलती है। लगभग 150 एकड़ साल पुराना यह नूर महल बहुत ही आकर्षण केंद्र रहा है। आपको हमारी यह वीडियो कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। इस वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।